बेसिकली अगर डाउरी का हम लोग देखें तो लड़की लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनका जो पति है वो डाउरी ले लेता है, और मतलब वो आदमी नहीं है, जो डाउरी लेता है वो आदमी नहीं है, वो कैसे ले लिया। भले उसका बाप ले लिया हो, उसका भाई ले लिया हो, लेकिन उसको प्रॉब्लम होता है और हर एक घर में होता है ये। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डाउरी का एक्चुअली प्रचलन कैसे आया और मतलब क्यों होता है, ये डाउरी होता क्या है। एक तो डाउरी का हम लोग ले सकते हैं, एक डिवाइन ले सकते हैं, जो एक स्क्रिप्चर में एक उसका वर्णन किया गया है कि शिव जी का और विष्णु जी का जो है, उन लोगों का शादी का जो खर्चा था वो लड़की के माँ बाप के तरफ से दिया गया था, या फिर वो 7 मुनियों के तरफ से दिया गया था। तो वो दहेज का प्रथा वहाँ से आ गया है कि लोगों को पुण्य मिलता है। अभी अगर हम लोग इसको सोशल देखें, सोशल चीज़ों में देखते हैं, तो एक बताया जाता है कि पुराना टाइम में जो है लड़की जो है अगर जाएगी वहाँ पे किसी के घर में, तो मतलब उसके पास क्या रहेगा, अगर कुछ खाना बना रहेगा, खाने का पैसा, या फिर कुछ बुरा वक्त आ गया तो उसको गहना वहना दे दिया जाता था कि अगर कुछ बुरा वक्त आ गया तो वो अपना अपना भी देख सकती है, और उसको कुछ सुनाएगा भी नहीं कोई कि तुम कुछ मतलब बिना, क्योंकि लड़की लोग तो तब के टाइम में इतना काम उम करती नहीं थी, तो ऐसे नॉर्मल घर का काम वगैरह जो है वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन इसका में हम लोग आ रहे हैं आगे, मतलब इसमें भी बहुत लोगों को क्वेश्चन आता होगा अभी के टाइम में ये सुन के, लेकिन उसमें भी हम लोग जाएंगे। तो अभी जो है, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि लड़की जो है वो भी कमाती है, लड़का जो है वो भी कमाता है, लड़की भी करोड़पति है, लड़का भी करोड़पति है, फिर भी दिया जाता है ये दहेज। तो ये क्यों होता है? तो एक तो हम लोग देख सकते हैं कि आप जो है, आपका माँ बाप जो है आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आप एक बोझ हो, जितना जल्दी हो सके अपना बोझ उतार के किसी और के कंधे में डाल देते हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए दहेज दिया जा रहा हो। और दूसरा एक हो सकता है कि आप जो है, आप नालायक है, जो लड़का के साथ आपका शादी हो रहा है आप उसके लायक नहीं हो, तो इसलिए आपको लायक बनाने के लिए आपके साथ इतने सारे पैसे या फिर जो भी खजाना है वो दे दिया जा रहा है, ताकि जो है आपको उसके बराबर बना दिया जा सके। तो अभी जो है इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दहेज जो है, दहेज एक्चुअली है क्या? अगर हम लोग समझते हैं कि लड़की ही सिर्फ दहेज दिया जा रहा है यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर लड़का दहेज दे रहा है शादी में या नहीं दे रहा है, उसके पास जो जॉब है या उसके पास जो मतलब जायदाद है या जो भी बिजनेस है, क्या वो यहाँ पे दहेज का काम नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वो लड़की का बाप जो है उसी लड़के के पीछे क्यों गया? अगर उसके पास वैसा सामान नहीं होता, वैसा जॉब नहीं होता, तो उसके पास जाता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सड़क से कोई आदमी को उठा लिया और फिर बोला लो भाई मैं तुमको दहेज दे रहा हूँ, मेरी बेटी को ले जाओ। ऐसा होता नहीं है। वो लोग ढूंढते हैं कि कौन से आदमी के पास ऐसा लायक है, उस लायक है जिसके पास पैसा हो, जायदाद हो, जमीन हो, मैं उसको जो है अपना डाउरी देके अपना बेटी को ट्रांसफर कर देता हूँ। तो वो जगह पे वो आदमी भी एक मतलब डाउरी दे रहा है जिस आदमी का शादी हो रहा है। बात तो सही है गोदी भाई। और मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई लड़की अगर पैसा दे रही है शादी करने के लिए, उसका फादर अगर पैसा दे रहा है तो वो अपने विलिंग पर दे रहा है। अगर मान लीजिए कोई कितना भी जोर जबरदस्ती करे तो भाई आप बिल्कुल फ्री हो कि आप वो शादी से मना कर दो। मगर आप जो है शादी के टाइम पे खर्चा कर देते हो अपने औकात से या उससे भी ज़्यादा, और फिर बाद में अगर आप किसी को ब्लेम करते हो कि भाई उसने कहा था कि इतना खर्चा करना है, इतना पैसा देना है, तो भाई वो तुम्हारे घर पे तुम्हारा अकाउंट हैंडल नहीं करने नहीं आया था, उसने तुम्हारा एटीएम कार्ड यूज नहीं किया, उसने तुम्हारा ऑनलाइन बैंकिंग यूज नहीं किया ये पैसे खर्च करवाने के लिए। आखिर फाइनली वो जो विलिंग थी वो तुम्हारी अपनी थी और तुम्हारी कैपेसिटी थी, तो तुमने कर दिया। तो जो हो गया उसका दोष आप दूसरे पे मढ़ रहे हो, अच्छी बात है। कल को कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो आप सीधा सीधा सर पे डाल देते हो कि भाई उन लोगों ने हमसे इतने पैसे मांगे थे ना भाई, तुमने तुम्हारे सर पे गोली थोड़ी ना, बंदूक थोड़ी ना रखी थी कि दो ही दो, ऐसा तो था नहीं। आप चाहते तो मना कर देते कि भाई नहीं हमारे पास दूसरे लड़के भी हैं, हम उनसे शादी कर लेंगे। आप मना कर सकते थे अगर आप नहीं दे सकते थे इतना, तो जबरदस्ती तो कोई नहीं थी। तो आप उस लड़के के पीछे इसलिए गए क्योंकि वो लड़का पहले से अमीर था, पैसे वाला था। और आप कोई भी जनरल एक बात बोलता हूँ कि कोई भी लड़की अगर शादी कर रही है ना, तो वो अपने औकात से ज़्यादा औकात वाले लड़के के पास ही शादी करती है। और इसका रीज़न ये देते हैं कि जो है ना, लड़की की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, लड़की को एक अच्छा जीवन मिल जाएगा, ये वो लोगों का आरोप चलता है ना कि लड़की तो, अब लड़की या फिर लड़की के जो घर वाले हैं वो तो उसके फ्यूचर के बारे में सोच के अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अमीर लड़का ढूंढते हैं। इनका ये प्रोपेगेंडा क्या है मैं बताता हूँ कि जब तुम करो
तो सही है, ठीक है। पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि दहेज देना या मांगना दोनों ही कानूनन जुर्म है, ठीक है। तो अगर कोई मांग रहा है और अगर कोई दे रहा है तो वो दोनों ही समान रूप से दोषी हैं, ठीक है। और मनीष भाई आपने जो बोला कि वो आपके घर पे आके आपके छाती के ऊपर चढ़ के तो आपका पैसा नहीं लूट रहे ना, वो अगर मांग रहे हैं, यू हैव द ऑप्शन टू से। अगर फिर भी आप उनके डिमांड को, इलीगल डिमांड को एंटरटेन कर रहे हो, मतलब आप में कोई खामी है। एक बात, पहली बात ये है कि जब आप शादी करवा रहे हो और अगर दहेज दे भी रहे हो, ठीक है, आप तो अपफ्रंट दे रहे हो, ठीक है। और जिस फैमिली में उसकी शादी हो रही है, तो जब वो किसी की पत्नी बनती है तो कानूनी तौर पे उसके सारे प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक बनता है कि नहीं? बिल्कुल। वो उसको मैं दहेज बोलूंगा। अगर कोई जॉब होल्डर है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वो मर जाता है तो जो पैसे मिलते हैं उस पे सबसे पहला अधिकार उसका होता है। माँ को तो आजकल के जमाने में माँ काट रही है बेटे का, मरे हुए बेटे का पेंशन या लाइफ इंश्योरेंस का पैसे के लिए, जो कि बीवियां खा के बैठ जाती है। वो डाउरी नहीं हो रहा। डाउरी क्या है? बेसिकली आप एक इंसान के बदले पैसे मांग रहे हो, तो ये इंसान के बदले पैसे नहीं हो रहा है, पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जब आ जाती है तो बात उनके इंटरेस्ट पे आ जाती है, और जब अगर ये लोग बोल दे तो अपने इंटरेस्ट पे हानि पहुंचेगी ना, तो नहीं बोल सकते। अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है इन लोगों को, हिपोक्रेसी एक्सपोज अपनी। सही बात है। और एक चीज़ देखने वाला बात है, अभी तो यूसीसी तो अभी तक आया नहीं है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदू लोग जो दहेज लेने का जो ये है, मैं मान लेता हूँ कि आप जो है उसको क्रिमिनलाइज किए हो, लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी है जहाँ पे लड़की को पैसा दिया जाता है, तो वहाँ पे आप इसको कितना क्रिमिनलाइज करोगे? अभी तो उन लोगों का अपना धर्म का अपना कानून चलता है मैरिज का, लेकिन अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप उसको क्रिमिनलाइज करते हो कि नहीं, ये भी एक चीज़ देखने वाला है। और सेकंड चीज़ जो है, आप लोगों ने बहुत सही बात बताया कि ये जो है दहेज जो है बेसिकली एक पार्ट है शादी का, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और ये लड़का और लड़की दोनों देते हैं, मोर और लेस जो है दोनों देते हैं। ये हो सकता है इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली या मेंटली, बहुत सारे, चाहे सोशली या मतलब फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दहेज जो है वो इन्वॉल्व होता ही होता है। और सीधा बात है, इसको हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली एक हिपोक्रेसी कर रहे हो और कुछ नहीं, कि जो ऐसा बोलते हो कि एक साइड में हाँ लड़की को ये किया जा रहा है, कि ये वो किया जा रहा है। तो जो अगर हम लोग देखते हैं कि जो आदमी जो है वो अपने अपने बेटे के लिए जो है वो दहेज ले रहा है, वही सेम बंदा जो है अपने बेटी के लिए दहेज दे भी रहा है। तो ऐसा भी केसेस होते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि जिस आदमी के पास खाली बेटा है उसके पास बेटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कि बेटा बेटी दोनों है, तो जो देता है वो लेता भी है। तो आप अगर उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि खाली लड़की जो है वो दे रही है, तो ये गलत बात है। तो इसको देखना चाहिए, अगर जो देता है और जो लेता है दोनों गुनहगार हैं, तो सज़ा जो है दोनों को मिलना चाहिए।